बुल मार्केट या बुल मार्केट की शुरुआत में जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है जिसका प्राइस है 1000 रुपए, आपको लगता है वो स्टॉक 1500 रुपए तक जाना चाहिए, 2000 रुपए तक जाना चाहिए। वो स्टॉक 1500 या 2000 रुपए पर चला भी जाता है और आप उस स्टॉक से निकल जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं उसी बुल मार्केट में वही 2000 रुपए का स्टॉक आप ही की आंखों के सामने 2500 तक चला जाता है। फिर वही स्टॉक 2500 से 3000 तक चला जाता है और आपको लगता है यार मैं इस स्टॉक से बहुत जल्दी निकल गया। कभी आपने सोचा ऐसा होता क्यों है? इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे हम इस तरह के स्टॉक्स की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपकी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज ही काम में नहीं आती। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज के साथ साथ जब हम साइकोलॉजी को ऐड करते हैं, जब आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तब आप इस तरह के स्टॉक्स की पहचान करने में काफी हद तक सही साबित होगी। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं उस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं जहां से बुल मार्केट शुरू होता है। बुल मार्केट या कह सकते हो स्टॉक मार्केट में तेजी शुरू होती है। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी तेजी शुरुआत होने वाली होगी स्टॉक मार्केट की, उस समय दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज होगी स्टॉक मार्केट में उससे पहले बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी होगी किसी ना किसी रीजन की वजह से। दूसरा, स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई ऐसी न्यूज होगी जो कि नेगेटिव होगी स्टॉक मार्केट के लिए, या फिर कह सकते हैं ऐसी न्यूज हो सकती है जिससे रिटेल कैटेगरी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ना कहीं डर लगे, जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया, या फिर कोरोना क्राइसिस हो गया, या फिर कोई और रीजन हो गया जैसे यूएस के अंदर बैंक क्राइसिस हो गया। इस तरह की न्यूज़ेस निकल कर आ सकती है, या फिर मार्केट कुछ समय तक कंसोलिडेट स्थिति के अंदर भी रह सकता है और सिचुएशन के अंदर भी नेगेटिव से नेगेटिव न्यूज आ सकती है। अगर आप पिछले 4 से 5 साल का डाटा उठाएंगे, या फिर कोरोना से पहले का भी उठाकर देखेंगे, या फिर अगर आप 2008 का भी डाटा उठाकर देखेंगे, या फिर आप उससे पहले 90s का डाटा भी उठाकर देखेंगे, हर बार आपको यही सेम सिचुएशंस देखने को मिलेगी बुल मार्केट के स्टार्टिंग होने से पहले। ये तो हुई पूरे की पूरे इंडेक्स की बात, लेकिन जब हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं तो ये चीज स्टॉक्स के अंदर भी एज इट इज लागू होती है। वो स्टॉक जिन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे, जिनमें स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, उन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि वो स्टॉक पहले ही बहुत ज्यादा गिर चुके होंगे। मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स का मैंने एग्जांपल दिया, पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर के अंदर मैंने आपको कहा था स्टॉक मार्केट में जब ये तेजी शुरू होने वाली थी उससे पहले मैंने ग्लैंड फार्मा का भी एग्जांपल दिया था। जब वो स्टॉक 52 वीक वीन से भी बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, तब भी मैंने कहा था कि ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। आप देख सकते हैं मैंने अरबिंदो फार्मा का भी एग्जांपल दिया था, मैं खुद उसमें 50% प्रॉफिट पर बैठा हूं, लेकिन इसमें बहुत सारी साइकोलॉजी जो मैं अभी आपकी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर बात ये, स्टॉक मार्केट की जो शुरुआत होगी, बुल मार्केट की जो शुरुआत होगी, तेजी की जो शुरुआत होगी, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से आपको देखने को मिलेगी। वो रफली शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। किसी भी सिचुएशन में आपको लगेगा नहीं यार कि इस मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। आप देख लीजिए पिछले 1 साल का डाटा, सिर्फ 1 साल का डाटा, उससे पिछले महीने के, यानी कि कुल मिला के आपको 16 महीने का डाटा देखना है। आप देखोगे स्टॉक मार्केट में जो तेजी शुरुआत हुई है उससे पहले मार्केट की स्थिति क्या बनी हुई थी, किस किस तरह की न्यूज निकल कर आ रही थी, उसके पीछे फिर आप चाहे कितने भी डाटा देख लीजिए, सब में आपको ये चीज दिखाई देगी। ये तो हुई शुरुआत की बात स्टॉक मार्केट की। अब स्टॉक की बात करती है तो स्टॉक में भी क्या चीज लागू होती है वो मैंने आपको बताया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं, जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं, बुल मार्केट की एक बात समझ लेना, अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल को देखकर आप खरीद रहे हो तो सुन लो बड़े ध्यान से। अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल 10 रुपए का है तो वो आपको 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना रिटर्न बनाकर देगा। या सीधी भाषा में अगर मैं आपको कहूं कि अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल 10 रुपए का है तो आपको 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए बनाकर देगा। लेकिन अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल 50 रुपए है तो आपको 100 रुपए भी बनाकर नहीं दे पाएगा। बुल मार्केट के अंदर ज्यादातर केस के अंदर आपको यही चीज देखने को मिली, और ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं जिनके फंडामेंटल 10 रुपए गए थे, लेकिन उन्होंने 40-40 रुपए का, 50-50 रुपए का, इवन 100 रुपए का 10-10 गुना का रिटर्न बनाकर दिया है, स्पेसिफिक सिर्फ 1 ईयर या 1.5 ईयर के बुल मार्केट के अंदर। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम बुल मार्केट की बात करते हैं तो केवल हम फंडामेंटल देखकर सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल को बीट कर देता है बुल मार्केट। एक स्टॉक आपकी आंखों के सामने 100 रुपए पर चलना शुरू होता है और वो स्टॉक बढ़ते 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 1000 रुपए पहुंच जाता है। एक स्टॉक जो कि 80 रुपए का होता है वो 2-2.5 साल के अंदर इसी बुल मार्केट के अंदर 800 रुपए पर पहुंच जाता है। टाटा मोटर्स, पीएसयू स्टॉक्स जिनमें भी बहुत तेजी से रैली देखने को मिली, ये सभी इसके कुछ एग्जांपल्स है जो आपके सामने। अब सवाल ये आता है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि भैया इन स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। इन स्टॉक्स में जब हम सोच रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, उस स्टॉक का प्राइस है 2000 रुपए, वो स्टॉक लगभग 50 से 60% के आसपास टूट गया, हम एवरेज लेते हैं, वो स्टॉक 2000 रुपए से 700 रुपए पहुंच। अब ऐसी सिचुएशन में
कोई व्यक्ति 800 रुपए पर 900 रुपए पर उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी कर देता है तो उसका सबसे पहले दिमाग में ये बात रहती है कि भैया ये स्टॉक 2000 रुपए के आसपास तो जा चुका है, क्योंकि 2000 रुपए के आसपास वो था तो 2000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब हो सकता है उसके बाद वो एक और हाई बनाए, नया हाई बनाता है तो नया हाई हो सकता है 2200 का बनाए, 2300 का बनाए, 2400 का बनाए। और ज्यादातर केस के अंदर यहाँ पर लोग निकल जाते हैं, 2000 रुपए निकल जाएंगे, 1800 पर निकल जाएंगे, 2200 पर निकल जाएंगे, 2300 पर निकल जाएंगे। फिर जब वो स्टॉक को सेल कर देते हैं फिर वो स्टॉक उन्हीं की आंखों के सामने 2500 भी जाता है, 3000 भी जाता है, 3500 भी जाता है, 4000 भी पहुंच जाता है, कई कई बार तो 5-5, 6-6 हजार तक पहुंच जाता है। और वो बस देखते रहते हैं कि भैया आखिर इस स्टॉक को ऐसा मिल क्या गया कि स्टॉक धड़ाधड़ ऊपर जाता जा रहा। रीजन ये है कि वो स्टॉक हल्का हो गया है और हल्की चीजें ऊपर जाती हैं। अभी ऐसा होता क्यों है, क्या साइकोलॉजी इसके पीछे समझो। आपने किसी स्टॉक को 1000 रुपए पर खरीदा, वो स्टॉक 2000 रुपए तक जा सकता है, उस स्टॉक को आपने 2000 या 2200 पर बेच दिया। यहां पर एक बात समझ लेना, जब भी कोई स्टॉक बुल मार्केट में या तेजी के अंदर होता है और वो लगातार ऊपर जा रहा है, उस ऊपर जाते हुए सिचुएशन में आपको एक पॉइंट अच्छे से दिखाई देगा। जब भी उस स्टॉक में कोई गिरावट देखने को मिलेगी वो आपके उसी पॉइंट पर आएगी जहां आपने कोई ट्रेंड लाइन बना रखी होगी, या फिर आपने कोई मूविंग एवरेज सेट कर रखा, फिर आपको कोई रेजिस्टेंस आ रहा हो या फिर कोई और चीज आ रही हो। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस स्टॉक में वहां पर जो गिरावट आएगी वो गिरावट बहुत बड़ी होगी, वो डिप बहुत बड़ा होगा। और ऐसा ज्यादातर या तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पर होता है जब उसके अपने 52 वीक हाई को काटता है, तब आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। और स्टॉक की ये गिरावट या तो आपको शुरुआत के अंदर दिखाई देगी कि स्टॉक चला और चलते स्टॉक मार्केट में एक डीप देखने को मिला, 10 से 15% के प्रॉफिट देने के बाद एक डीप दिखाई देगा, ताकि ज्यादातर लोग उस स्टॉक से निकल जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में लोगों को लगता है ये स्टॉक चलने वाला नहीं है और उसके बाद उस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखने को, या फिर इतना बड़ा डिप आपको तब देखने को मिलता है जब अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंच जाता है या अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाता है, तब आपको इस तरह की गिरावट देखने को मिलती है। और ऐसी गिरावट में सबसे बड़ी चीज होती क्या है कि ज्यादातर लोग उस स्टॉक से पूरी तरह से निकल जाते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं कि भैया 40% प्रॉफिट हो रहा है, 50% प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाना चाहिए यहां से। लेकिन अब यहां पर एक चीज और समझो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाता है किसी स्टॉक के अंदर, तो वो हमेशा अपना रिटर्न जो है उस स्टॉक के लिए वो नीचे से कैलकुलेट करना शुरू करता है। लेकिन आप सोचो वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया। अब इसको इस तरह से समझो, एक स्टॉक है जो कि 2021 से चलना शुरू हुआ, उस स्टॉक का प्राइस था 500 रुपए, 2022 के आते आते वो अपने ऑल टाइम हाई लगाता है 1000 रुपए। 1000 रुपए से वो स्टॉक वापस से गिरना शुरू होता है, होते होते वापस आ जाता है वो 550 रुपए पे, और वापस से 1.5 साल लगाने के बाद वो स्टॉक वापस से 1000 रुपए पर पहुंचता है। अब आप अपनी कैलकुलेशन करोगे पता है कहां से, 550 रुपए से, कि भैया ये स्टॉक तो 450 रुपए ऊपर आ चुका है, ये स्टॉक तो अपने ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। और स्टॉक्स का प्राइस जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, जैसे 2000 का अगर कोई स्टॉक है या 3000 का स्टॉक है या 4000 का स्टॉक है, तो आपका उसमें जो घबराहट होती है प्रॉफिट नहीं निकल जाने की, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जांपल दूं आपको, अगर कोई स्टॉक 2021 के अंदर 2000 रुपए का है और वो 2022 तक 5000 पर पहुंच जाता है, अब वो 5000 पर लेता है एक डिप बहुत बड़ी, और उस डिप के अंदर वो स्टॉक पहुंच जाता है 2500 रुपए पर। अब वो स्टॉक वापस से 2500 रुपए पर जाते जाते 5000 तक पहुंचता है, लेकिन उस 5000 तक पहुंचने में वो 2 साल का समय लगा देता है। अब लोग पता है अपना कैलकुलेशन कहां से लगाएंगे, उस 2500 रुपए से लगाएंगे, भैया यहां से तो वो स्टॉक डबल हो चुका है। लेकिन आप सोचो 2022 में भी तो वो स्टॉक डबल था, उसने 2 साल और लगा दिए, यानी कि उसने 4 साल लगा दिए। कुल मिला के वो स्टॉक पूरा कंसोलिडेट हो चुका है, 4 साल को उसका टोटल रिटर्न आया है भैया 5000 तक वो पहुंचा है। यानी कि वो स्टॉक 2021 से देखा जाए तो मात्र 1 साल का समय लगा है, लेकिन अगर आप उसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो उसको 4 साल का समय लगा है 5000 पहुंचने में, यानी कि 2000 से 5000 पहुंचने में उसको 4 साल का समय लगा है। और यही लोग मात खा जाते हैं, उनको लगता है भैया ये स्टॉक तो डबल हो गया है, जबकि उनको ये बात समझ में नहीं आती कि भैया ये स्टॉक तो 2022 में ही 5000 पर पहुंच गया था, अब तो ये स्टॉक और तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पे तो वो 2022 में पहुंच चुका है, 2024 तक तो वो केवल कंसोलिडेट होकर वहां तक पहुंचा है। अब ये स्टॉक और ऊपर जाएगा और एक और बड़ा हाई बनाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि कोई स्टॉक बुल मार्केट में अपने ऑल टाइम हाई को काटने के बाद भी वो स्टॉक वहां से भी डबल हो जाता है, यानी कि वो 200% का रिटर्न दे देता है वहां से भी। इसी वजह से होता है क्योंकि आप अपनी कैलकुलेशन ही गलत तरीके से करते हो। ये पहली बात अच्छे से समझ। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशन पे एक डिप आता है और उस डिप की साइकोलॉजी है, वो डिप हमेशा बड़ा आएगा, वो डिप हमेशा बहुत जल्दी आएगा। यानी कि वो स्टॉक 2000 से 5000 गया, अब 5000 पहुंचने वो पहुंच गया 2024 तक।
अब उसके अंदर आएगा एक डिप। अब वो डिप 500 रुपए का भी हो सकता है, 600 रुपए का भी हो सकता है, 1000 रुपए का भी हो सकता है, लेकिन वो डिप बहुत तेजी से आएगा, बहुत कम समय के लिए आएगा और वो उस डिप को फटाफट से भर देगा। लेकिन उस डिप के अंदर आपका जो लॉस होता है वो बहुत तेजी से कम होता है। आप अपने प्रॉफिट को बुक करते हो और साइकोलॉजी ये है कि अब आपकी हिम्मत नहीं होती उस स्टॉक को दोबारा खरीदने की। क्यों? क्योंकि आप अपनी कैलकुलेशन 2500 रुपए से कर रहे हैं सर। आप अपनी कैलकुलेशन 2500 रुपए से कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि यार ये तो स्टॉक तो 5000 पहुंच गया। अब अगर मैं इस स्टॉक को खरीद दूं और अब ये स्टॉक दोबारा से नीचे गिर गया तो मेरा तो भैया प्रॉफिट ही आधा रह जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट कमा लिया जो तो कमा लिया। अब मैं इस स्टॉक को खरीद लूं और अब ये स्टॉक नीचे चला गया तो मेरा तो 50% का लॉस हो जाए। इसलिए वो व्यक्ति अब किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि अब दोबारा से उस स्टॉक में ही दोबारा इन्वेस्टमेंट कर। तो यहां तक आपको सारी साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक आखिरी पॉइंट और बताता हूं। जब भी ऐसे स्टॉक में तेजी आएगी आपने एक चीज और नोट करना उस स्टॉक से, उस स्टॉक में किसी ना किसी तरह की न्यूज जरूर आ रही होगी और वो न्यूज पॉजिटिव रहेगी उस स्टॉक के लिए। वो न्यूज समय समय पर जो आती है, फिर वो चाहे उसके रिजल्ट को लेकर हो या उसने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई हो, उसने कोई कंपनी को मर्ज कर लिया हो या फिर कोई भी रीजन आ सकता है उस कंपनी से रिलेटेड, वो न्यूज उसको समय समय पर उस स्टॉक में तेजी लाती रहती है और वो स्टॉक लगातार ऊपर जाता रहता है और जाता रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व हो गई होगी कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को काटने के बाद भी ऊपर और उसके बाद भी और ऊपर और उसके बाद भी और ऊपर जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। अभी रिसेंट के अंदर जो निफ्टी में जो खेल चल रहा है उसके पीछे भी यही रीजन है। बीच बीच में लगातार न्यूज आती जा रही है जो कि पॉजिटिव है, इलेक्शन को देखकर पॉजिटिव है। जैसे अभी इलेक्शन निकल कर है, विधानसभा की जो इलेक्शन निकल कर है वो पॉजिटिव है। तो इन सारे पॉजिटिव मूवमेंट्स की वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी आती है। बाकी साइकोलॉजी आपको मैंने समझा दी। ये वीडियो आपको ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस और साइकोलॉजी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय।